जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग निष्काम धाम में रुके हुए हैं, वहाँ के लग्ज़री रूम में। आश्रम के लग्ज़री रूम ऐसे ही होते हैं। तो ये मैं दिखा रही हूँ अपने रूम का, जो भी फैसिलिटी इन्होंने मुझे दे रखी है, हम लोगों को दे रखी है। यहाँ एसी है, टीवी है, पंखा है, और पंखा तो मेरे ख्याल से सभी में होता होगा। सोफ़ा वोफ़ा है, हमारा सामान काफ़ी पड़ा है, तो रूम थोड़ा मैसी हो गया है, निकलना भी है। तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ करके मैं एक्चुअली रात भर सोई नहीं, क्योंकि मुझे बाहर के बिस्तरों पे किसी को भी नींद कहाँ आ पाती है। तो मैं निकल पड़ी बाहर निष्काम धाम का, जितना भी फैसिलिटी यहाँ की है या जो भी है, इसका एक्सप्लोर करके आपको दिखाने के लिए कि देखिए निष्काम धाम कैसा है। तो ये वहाँ के फ्लोर पे, जिस फ्लोर पे हम लोग थे, ये उस फ्लोर का सीन है। ये यहाँ पे पानी भी है, आप चाहें तो गर्म पानी, ठंडा पानी ले सकते हैं। ऊपर से मैंने देखा मंदिर की सफाई हो रही थी, और ये बात है तकरीबन 5:30 बजे सुबह की। देखिए हल्का हल्का रोशनी आ रही है छन के प्लास्टिक से। और ये है यहाँ पे उसी फ्लोर पे, हर फ्लोर पे जहाँ ये वॉशरूम है, जहाँ पे वॉशरूम बना है उसी वॉशरूम के नीचे वॉशरूम, उसी वॉशरूम के नीचे वॉशरूम, यानी हर फ्लोर पे किचन के नीचे किचन, वॉशरूम के नीचे वॉशरूम, ऐसे ही सारी चीज़ें बनी हुई हैं। और सीढ़ी के नीचे सीढ़ी, कमरे के ऊपर कमरे, सब कुछ एक ही डिज़ाइन से बना हुआ है, एक ही तरह से। ठंडा पेयजल भी यहाँ पे है, आराम से अपनी बोतल ले आइए, भर लीजिए और पीजिए पानी। सन्नाटा था, सब सो रहे थे, और मैंने झांक के देखा जहाँ पे सबको खाना खिलाया जाता है, ये वहाँ का दृश्य था। ये बंद था, मैंने शीशे में से इसकी वीडियो निकाल ली। फिर मैं आगे बढ़ी और मैंने सोचा कि लाओ, अब मैं नहा ही चुकी हूँ तो मंदिर चल के पूजा कर लेते हैं। वहाँ की सीढ़ियों से मैं उतरी, क्योंकि लिफ्ट बंद थी। सुबह सुबह लिफ्ट, हो सकता है ये लोग सुबह के टाइम लिफ्ट बंद रखते हों, तो लिफ्ट बंद थी। तो मैं सीढ़ियों से उतर के नीचे आ गई मंदिर के प्रांगण में। यहाँ भी वैसे ही वॉशरूम, यहाँ भी वैसे ही पेयजल, जहाँ पे ऊपर था वहीं नीचे भी ऐसे ही है। सब कुछ एज इट इज़, जैसे ऊपर वैसे नीचे। ये है पूरे मंदिर का सीन जो मैं बाहर से दिखा रही हूँ। वहाँ पे एक इंसान सुबह उठ करके खूब अच्छे से भगवान जी की सफाई कर रहा था। पहले सारे उसने फूल हटाए, फिर उसके बाद उसने नीचे पोछा लगाया और बर्तन मांजा। और ये सब चीज़ें मैं ऊपर से देख रही थी। भगवान राम, माँ सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी बैठे हुए ये दिख रहे हैं। बहुत ही दिव्य दर्शन हुए इनके। इन्होंने पूजा ही इतनी बढ़िया माज रखी थी, एकदम चमक रही थी, और ये माजने ले जा रहे थे। फिर मैंने इनसे पूछा कि आप इसको कैसे माजते हैं, तो इन्होंने कहा बालू और अमचूर मिला के रखते हैं। पूजा करके मैं बाहर निकली। मैंने कहा चलो बाहर सड़क का नज़ारा देखते हैं, बहुत दूर नहीं जाऊंगी, बाहर चल के देखते हैं कैसा लगता है, हरिद्वार की सुबह कैसी है। तो मैं देखते हुए रिसेप्शन में भी बहुत, मतलब मेरे ख्याल से सब सो ही रहे थे, एक ही कोई बैठा हुआ था और वहाँ सब लोग सो रहे थे। तो थोड़ी थोड़ी सुबह हो गई थी, तकरीबन 6:30 बज गए थे। मैं निकल आई बाहर, और बाहर मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी ठंड थी बाहर कि मैं क्या बताऊँ। प्यारे प्यारे इन्होंने गमले में फूल लगा रखे हैं, मैंने फूलों की वीडियो बनाई। और इधर गाड़ियों की पार्किंग है इनकी अपनी खुद की। ये बहुत अच्छा है कि यहाँ आप अपना, ये हम लोग ऐसे समय पे गए थे जब कम भीड़ थी। होली के उससे पहले बताते हैं बहुत कम भीड़ होती है। अगर किसी को कम भीड़ में जाना है तो होली से पहले जाइए। तो ये वहाँ का बाहर का दृश्य है, कुछ लोग वहाँ पे वॉक कर रहे थे। बहुत प्यारे प्यारे फूल खिले हुए थे, और मैं भी कुछ देर वहाँ पे टहलती रही। मुझे अच्छा लग रहा था वहाँ पे टहलना। एक नई वाइब थी, एक पॉजिटिविटी थी। हरिद्वार के माहौल में, हरिद्वार के वातावरण में ही कुछ पॉजिटिविटी तो है ही। खूब सुंदर सुंदर फूल देखे, मन खुश हो गया, दिन बन आया। आप सुबह सुबह ऐसी चीज़ें देखते हैं तो आपका दिन बहुत खूबसूरत जाता है।
मैंने बाहर निकल के वहाँ पे देखा कुछ साधु लोग इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे फ्री खाना चाय मिलती है। सामने देखा तो मोदी जी वाली चाय मिल गई थी। किसी व्यक्ति ने एक चाय का स्टॉल खोला है जिसका नाम रख दिया है मोदी जी की चाय। तो भाई हम भी चल पड़े मोदी जी की चाय। ये 40 की है, ये 20 की है। और क्या क्या डालेंगे आप? हाँ? नहीं मतलब इलायची तक डालते हैं। एक 20 वाली बनाइए। और क्या है खाने के लिए? कुछ है? सुबह सुबह तो नहीं है ना कुछ? पपड़ी ले सकते हैं, मठरी, क्योंकि खाली चाय तो मैं पी नहीं पाती हूँ। फिर थोड़े इंतज़ार के बाद मेरी चाय और मठरी आ गई और फिर मैंने चाय और मठरी का आनंद लिया और देखा कि एक डॉग, एक कुत्ता साधुओं के साथ, वहाँ के वॉचमैन के साथ खूब खेल रहा था। यहाँ पे सबके बड़े मज़े हैं। हाँ, फिर मैंने बेटे को बुला लिया, मैंने कहा आओ कि चाय पी लो। हमने चाय और नमकीन खाई। फिर उसके बाद गौरव को भी फ़ोन किया था तो गौरव भी आ गए। हम लोगों ने चाय ये अपने कपड़े उपड़े लेके आए हैं क्या? साथ में बैठ के पिए। फिर थोड़ी देर बाद मेरी डॉटर भी आ गई। सब मिल करके वहाँ पे बैठ के चाय तो फाइनली अब सब लोग ये एक नया प्रोग्राम ही बन गया जो कि अनएक्सपेक्टेड था। तो अब ई-रिक्शा से निकल दिए झलुआ झूलते। झलुआ लग रहा है वो वाला हम लोग को चश्मा खरीदना पड़ेगा रिकॉर्डिंग वाला। अच्छा हम सोचे 19,500 वाला जो गौरव का है। कृष्णा तुम पीछे देखोगे क्या? तुम यार मोबाइल चला रहे हो क्या? मोबाइल गिर जाएगा। तुम प्रमोट करा देंगे चश्मे को भी। ये वो लोगों ने खोद दिया है। यहाँ की रोड देखो, ये उत्तराखंड की रोड है। यहाँ कुंभ लगेगा। इतनी बढ़िया। ये सूखी नदी है, ये सूखी नदी है। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो सब बह जाता है 1 घंटे में। मामी जो आपको पता है हम लोग कहाँ उतरे थे? वहाँ। और अब वहाँ से हम लोग जा रहे हैं पैदल पैदल। हाँ लगा लो बेटा चश्मा 19,500 का। कृपा करके सब लोग पीछे देखें। हाँ बोलो गंगा मैया की जय। कृष्णा तुम भी आगे जाओ। अब बोलो बोलो गंगा मैया की। यस भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। रुद्राक्ष बेर नहीं है। हाँ ये क्या चीज है? ये जो बने हुए शिवलिंग ये मंदिर में रखी जाती है। एक ही 2 लोगों को दिया तुमने। दर्शन की गुरुजी बहुत ये शिवलिंग बड़े प्यारे लग रहे हैं। ये देखो शिवजी।
बोला करो, झूठ ना बोला करो। सच। और ये क्या है, कौन सा कलर कपड़ा है? कपड़ा कोई भी हो, मजेदार नहीं, हाँ दिखने में अच्छा है। हाँ, ऐसा डेंजरस है। देखो ना, लाइट लगाओ मैंने उसकी दे रहा है, फुल लाइट। बताना सही होगा। एक स्टैंड की तरह यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे। दुनिया भर का सारा सामान मेरे पास रखाया गया है। मैं उनको तो ये सब है रखा है मेरे पास। कपड़े बदले फटाफट। मैं तो दूर से सूंघा। और दीदी चढ़ा लो ये। पेटीएम मना है अभी? हाँ वो बहुत नहीं लेता है पेटीएम। कैसे? हाँ ये है। ठीक है हमारा। निकाल के रख। अच्छी है पूरी। आलू की सब्जी वाली। सब लोग अपना अपना मुंह दिखा दो इसमें। दिख रहा है कि नहीं? हमारी सर दिख रहे होंगे।